रही हूँ, तो जो हम क्लास में करेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा। अब तक सभी बच्चे ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। जो नहीं आए हैं वो शायद पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए नहीं आए। सो स्क्रीन क्लियर सभी को? ओके, तो हमने कल ये पोएम जो है वो कंप्लीट की थी। इसके अंदर जो जो स्पीकर ऑफ स्पीचेस आई थी वो हमने मार्क की थी। आज हम डिस्कस करेंगे इस पोएम का जो मेन थीम है वो क्या कहना चाहता है, सेंट्रल आइडिया जो है। सो विद दिस पोएम द पोएट वांट्स टू क्या करना चाहता है, एनकरेज पीपल टू गो, वहां से ले लो, जाओ, गो। नो, आवाज नहीं आई आपकी बार आपकी। सो पोइट जो है वो क्या करना चाहता है, ब्रदरहुड की फीलिंग और पीस, शांति जो है वो लोगों के अंदर लाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता आपसे कि आप बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ, आलसी हो जाओ, आइडल हो जाओ, बट वो ये चाहता है आपसे कि आप जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हो ना, आप चाहे अच्छी कर रहे हो तो आप उसको एंजॉय करो। अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो आप उसको रियलाइज करो, एनालाइज करो कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, राइट। तो पोयम जो है वो आपको एक संदेश देके जा रही है कि आपको इस दुनिया के अंदर शांति जो है वो बनानी है। और वो कब बनेगी, जब आप खुद शांत होकर अपने आप को सोचेंगे कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो पोएट जो है वो ये मैसेज हमें देना चाहता है। देन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। अगर हम 12 तक काउंट करेंगे और क्वाइटली खड़े रहेंगे, मतलब बिना हिले डुले खड़े रहेंगे, तो इससे हमें क्या अचीव होने वाला है। सो यहाँ पर पोएट जो क्या कहना चाहता है कि अगर हम 12 तक गिनेंगे और स्टिल खड़े रहेंगे, बिल्कुल स्थिर खड़े रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास समय होगा, वी विल हैव टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स, राइट। हम जो काम कर रहे हैं उनको एनालाइज करने का समय हमें मिलेगा अगर हम 12 तक काउंट करेंगे। क्योंकि काउंटिंग करते हुए हम सीधे खड़े रहेंगे, हम सोचेंगे कि हाँ हमने कुछ किया है नहीं किया है, ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे। सो वहां पर इसलिए वो कहता है कि आप 12 तक काउंट करो, राइट। फिर हमें एक मोमेंट मिल जाता है सोचने के लिए। जब हम स्टिल खड़े होंगे ना, स्थिर खड़े होंगे, तो हमें एक मोमेंट मिल जाता है टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज। मतलब हमने जो भी काम किया उसका रिजल्ट क्या होगा, वेदर इट इज अ गुड और बैड, तो रिजल्ट क्या होगा उस चीज का, ये चीज हमें सोचने का समय मिल जाता है। देन हम देखते हैं दैट पीपल आर इन्वॉल्व इन वॉर, लोग जो है वो लड़ाई भी करते हैं, एंड दे आल्सो डैमेज द एनवायरनमेंट, एंड और भी बहुत सारे हैं। और क्या करने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं सिर्फ क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए वो ये सारी एक्टिविटीज कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पर पोएट ही कहना चाहता है कि अगर हम ये सब काम करेंगे देन क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली ये जो सब काम है दे विल टेकिंग अस टुवर्ड्स आवर ओन एंड, वो हमारे अपने अंत की तरफ ले जा रहे हैं, राइट। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं किसी के साथ भी, इट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग नॉट ओनली विद अदर्स बट ऑल्सो आवरसेल्व्स, हम अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, राइट। सो इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी वी हैव टू बी स्टिल एंड क्वाइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भाईचारा बढ़े, हम शांति से रहे, तो हमें थोड़ा सा क्वाइट रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। पोएट जो है उसका 12 तक गिनती करवाने का मेन मोटो, मेन एम जो है वो ये है कि दैट वी विल हैव सम टाइम टू एनालाइज आवर थॉट्स, टू एनालाइज आवर एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स, राइट। एंड व्हाइल काउंटिंग 12 वी विल बी स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े होंगे, हम स्थिर होंगे,
राइट, एंड आवर माइंड विल आल्सो फोकस ऑन द वन थिंग। हमारा माइंड जो है वो सिर्फ एक ही चीज को फोकस करेगा। तो ये सब कुछ क्या है, ये पोएट की स्ट्रेटजी है शांति लाने के लिए, ताकि सब शांति से रहे। Then second question is, do you think the poet advocate total inactivity and death? आपको क्या लगता है पोएट किसको फेवर कर रहा है, कि हम सब इनएक्टिव हो जाए, मतलब आलसी हो जाए, कुछ भी काम ही ना करे, और डेथ को, वो ये सब कुछ चाहता है? नहीं, पोएट ये सब कुछ नहीं चाहता है। और वो उसने लास्ट के हमने जब आगे पढ़ा है तो उसने क्लैरिफाई भी किया है दैट ही वांट्स ऑल ऑफ अस जस्ट टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, कि हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, जस्ट टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, थोड़े टाइम के लिए। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू एनालाइज द डीड्स, एक्टिविटीज, जो भी हम काम कर रहे हैं उनको एनालाइज करें, और हम समझे कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, एंड ऑल्सो देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट, उनके हम रिजल्ट को भी समझे, राइट। एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स दैट ह्यूमन बीइंग नॉट टू सपोर्ट वॉर, मतलब हम लड़ाइयों को सपोर्ट ना करें ज्यादा, कि कहीं हम ये सोचे कि वॉर जो है उससे हम एक दूसरे के ऊपर विक्ट्री पा सकते हैं, बट नहीं। प्रॉब्लम इज दैट हम विक्ट्री तो पा लेते हैं, बट वी आर ऑल्सो डैमेजिंग द ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट। हम लोगों को भी मारते हैं और अपने एनवायरमेंट को भी खत्म करते हैं। तो अगर हम वॉर को सपोर्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन अर्थ, राइट। वी आर किलिंग आवर ओन ब्रदर्स, अपने खुद के भाइयों को हम मार रहे हैं। एंड ये सब कुछ पोएट नहीं चाहता है। दैट्स व्हाई ही वांट्स अस टू बी क्वाइट, इसलिए चाहता है हम चुप रहे। दीज टू क्वेश्चंस आर क्लियर? आपको इस फॉर्मेशन में आंसर्स जो है वो मेंशन करने हैं। आपका आंसर जो है वो, जैसे मैं बता रही हूँ, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आप जैसे आपने पोएम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स जो है, जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरीके से लिखे जाएंगे। लैंग्वेज शुड बी योर ऑन, बट मेन थिंग वाज दिस, वुड बी दिस, ये होनी चाहिए। जो भी मेन आइडिया हमारे क्वेश्चन का वो ये है। क्लियर एवरीवन? Third question is, what is the sadness that the poet referred to in the poem? कि क्या सैडनेस है इस पोएम के अंदर, क्या वो सैड थिंग जो है वो डिस्कस कर रहा है? हाँ जी राकेश, क्या लगता है सैडनेस का मतलब क्या होता है? राकेश, आर यू हेयर? हिमांशी, हिमांशी, माय वॉइस इज क्लियर? नो आंसर, इट मीन्स वो क्लास में है ही नहीं, मैं ये मान लूं? नहीं है ना वो क्लास में। तनु, तनु, साक्षी, सारे बच्चे जा चुके हैं, किसी की कोई आवाज नहीं। जब मैं क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ ना तब तो कोई नहीं बोलेगा, और जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तब बोलेंगे यस मैम, क्योंकि मैम ने आंसर बता दिया है ना। अभी मैं पूछ रही हूँ आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, तब किसी की आवाज नहीं आ रही है। एंड आई नो सारे चुपचाप बैठे हैं। जो नाम मैंने अनाउंस किए ना, इनको मैं बाद में कॉल करने वाली हूँ, ये क्या करते रहते हैं क्लास के अंदर। रजनी, रजनी,
प्रियांशु। मानसी। ओपन योर वीडियो एवरीवन, सारे अपनी वीडियोस ओपन करो। लेट मी सी कितने बैठे हैं। ओके, ओनली ज्योति प्रेजेंट है, हैं क्लास में और कोई नहीं है प्रेजेंट। हम भी हैं। तो कहाँ है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? ओपन योर वीडियोस एवरीवन, हर एक किसी की वीडियो ओपन होनी चाहिए। तभी आगे करेंगे हम। चलो हम आगे पहले आंसर सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक को ना कॉल करके फिर बताती हूँ। आज क्लास जो ना ऑनलाइन भी लगेगी और ऑफलाइन भी लगाती हूँ एक बार। So next question is, what is the sadness that the poet referred to in the poem? क्या सैडनेस है, मतलब किस बात को लेकर पोएट जो है वो उदास है, जिसके अंदर वो बताना चाहता है, इस पोएम के अंदर वो बताना चाहता है। सो द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन एंड डीड। क्या है सैडनेस? हमारे खुद के एक्शंस, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, राइट और उसका क्या असर होगा हमारे ऊपर, ये सब कुछ दिखाना, ये उसको बुरा लग रहा है कि कल को हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, वेदर इट वुड बी गुड और बैड, दोनों हो सकते हैं। एंड पोएट जो है वो ये चाहता है दैट वी शुड एनालाइज, हम उनको एनालाइज करें कि हमारे जो एक्शंस है वेदर दे आर मेकिंग गुड रिजल्ट फॉर अस और नॉट, राइट। एंड हर कोई जो होता है दे आर इन अ हरी, ऑल ऑफ अस आर इन अ हरी टू अचीव आवर एम्स और गोल्स। हम सब बहुत जल्दी में होते हैं, हमें क्या करना होता है, अपने करते हैं, राइट। इन सब से क्या होता है, हमारे पास समय नहीं है। अगर हमने कुछ अच्छा भी कर लिया है सो वी डू नॉट हैव टाइम टू सेलिब्रेट इट, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अच्छे को सेलिब्रेट करें, बट हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ अच्छा किया तो हम उससे ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बट जो अच्छा कर चुके हैं ना उसको सेलिब्रेट नहीं करते। तो यही सैडनेस है पोएम के अंदर कि हमने जो भी हमारे एक्शंस है उनको कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया, राइट। अगर हमने कुछ अच्छा भी किया है तो भी, और बुरा किया तो उसके ऊपर कभी रिग्रेट ही नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं निकाला हमने हमने हमेशा अपनी लाइफ में हरी की है, जल्दी की है। तो ये सैडनेस जो पोएट है वो बताना चाहता है। देन सिर्फ इतना कि अगर हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स, अब हम चाहे कुछ भी करें,
प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में आती है, तो अगर हम देखें तो वी आर द ओनली रीजन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। हम अपनी समस्याओं के लिए खुद ही जिम्मेदार है ना, क्योंकि हम ही ने वो सिचुएशन क्रिएट की है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आई है। समटाइम्स अदर, कभी कभी होता है कि दूसरों की वजह से होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी वजह से ही होता है। पोएट ये कहना चाहता है, राइट? सो दीज प्रॉब्लम देन बिकम द रीजन ऑफ आवर सैडनेस। तो जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, जितनी प्रॉब्लम हम क्रिएट करेंगे, वही हमारी सैडनेस का कारण होता है। एंड यही सब कुछ पोएम में पोएट जो है वो शो करना चाहता है कि हम अगर कुछ भी अचीव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमें भुगतना पड़ता है, राइट? एंड उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और यही प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी सैडनेस का एक रीजन है। Clear? So this is the answer for the third question. Now last is, what symbol from nature does the poet evoke to say that there can be life under apparent stillness? मतलब पोएट जो है वो कौन से सिंबल्स जो है वो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर लाइफ भी है, मतलब जिंदगी है अंडर एपरेंट स्टिलनेस, मतलब जितनी भी स्टिलनेस है, स्थिरता है, उसके अंदर भी जिंदगी होती है। कौन सा ऐसा वो आया हमारे सामने? वहां पर पोएट ने हमें एक एग्जाम्पल दिया था, दैट द अर्थ नेवर गेट इनएक्टिव। अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होती, राइट? हमारी जो अर्थ है उस पे कभी ऐसा नहीं होता कि उस पे जीवन नहीं है, वो इनएक्टिव कभी भी नहीं होती है। वो कैसे पता लगा हमें? हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया था, इसी ये जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा उसी के अंदर है कि हम बहुत सारे वी एक्सपीरियंस सो मेनी सीजन्स ऑन दिस अर्थ। बहुत सारे सीजन हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? एंड देयर आर मेनी चेंजेस दैट दे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ अस। बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। एवरी सीजन हैज डिफरेंट क्वालिटीज। हर एक सीजन की क्वालिटीज जो है वो डिफरेंट है। तो वो सब क्या शो करते हैं कि हम अगर कितने भी स्थिर हो जाएं, जिंदगी हमेशा रहेगी। अब देखो ये एग्जांपल उसने एक सीजन क्या दिया था कि विंटर जो है उसके अंदर सब जम जाते हैं। मतलब जब जब विंटर सीजन आता है, जब विंटर सीजन आता है तो क्या होता है? सब कुछ जम जाता है, स्थिर हो जाता है। बर्फ पड़ती तो क्या होता है? सब कुछ फ्रीज हो जाता है। बट जैसे ही विंटर सीजन जाता है उसी के बाद क्या होता है? समर आ जाती है, स्प्रिंग आ जाती है, तो दोबारा से सारी क्या हो जाती है? सारी चीजें अलाइव हो जाती है। हम देखते हैं ना कि सर्दी के मौसम में ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है, लेकिन जब गर्मियां शुरू हो जाती है तो वापस सब अपने उसी काम में लग जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था पोएट ने हमें कि अगर अर्थ जो है वो सिर्फ एक सीजन के बदलने से क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है, और दूसरे सीजन के बदलने से एक्टिव हो जाती है, राइट? वैसे ही हम भी क्यों नहीं हो सकते? मतलब वी शुड बी लाइक दिस। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हम थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो गए, हम थोड़े टाइम के लिए बैठ गए, सोचने लग गए दैट व्हाट वी आर डूइंग, राइट? तो क्या हम थोड़े टाइम बाद ये नहीं सोच सकते कि हाँ, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे लिए क्या रिजल्ट लेके आएंगी, राइट? और उसके बाद दोबारा से अपने काम पे लग जाए। अपना अच्छा और बुरा थोड़ा बहुत सोचने के बाद हम फिर से अपने काम पे लग जाए, तो इससे क्या होगा? ना तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल देना है कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसके अंदर इनएक्टिवनेस भी होती है और एक्टिवनेस भी होती है। तो कौन सा ऐसा टाइम होता है जब वो इनएक्टिव हो जाती है? तो व्हेन द विंटर सीजन बिगिन, जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है और अर्थ वुड बी इनएक्टिव, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, स्टिल हो जाती है, राइट? बट आफ्टर इट पास बाय, मतलब जब वो चली जाती है, देन इट वुड बी अगेन अलाइव, दोबारा से उसमें जिंदगी आ जाती है। तो ये एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में डालना है।
क्लियर? तो ये है हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हमें इसके अंदर करने हैं। बाकी मैंने आपको इसका थीम बता दिया कि पोएट जो इस पोएम के थ्रू क्या करना चाहता है। एंड समरी यू विल राइट योरसेल्फ। आपने पूरी पोएम रीड आउट कर ली, अब समरी आप बताएंगे कि हमने इस पोएम के अंदर क्या क्या पढ़ा है। राइट? सो टुमारोज होमवर्क इज, एक तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं यू विल राइट इन योर ओन लैंग्वेज इन योर फेयर नोटबुक। Second thing, summary would be there, main theme would be there, that what idea does the poet want to convey to us, क्या हमारे सामने वो लेके आना चाहता है। राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी नोटबुक में राइट डाउन होनी चाहिए, और कल सब बच्चे मुझे नोटबुक शो करेंगे कि हाँ हमने लिखा है। आप ये मत सोचो that we are in 12th class and we do not have to bring a notebook, हमें नोटबुक लाने की जरूरत ही नहीं है। ये मत सोचो अपने आप में। आप ये सोचो कि हम एक स्टूडेंट है, एंड अ स्टूडेंट इज ऑलवेज एक्टिव। उसके पास हमेशा अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी लैंग्वेज के अंदर आंसर्स लिख सके। और ये मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर रही हूँ, मुझे सब बच्चों की नोटबुक चाहिए। बेशक बाकी टीचर्स आपको कहे ना गए, लेकिन इंग्लिश में आपको नोटबुक बनानी ही है सभी को। अंडरस्टैंड? सब बच्चों का मेरे पास मैटर आना चाहिए कि हाँ हमने ये लिखे हैं आंसर्स। और जैसे स्कूल रीओपन होंगे ना, मैं सबसे पहले सारी क्लासेस में जाके यही चेक करूँ कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। एंड लास्ट थिंग इज, इफ यू रिस्पेक्ट योर टीचर, अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो तो आपको काम करना है। नहीं करने का मतलब मैं यही समझूंगी तो कि आपकी नजरों में टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्या शो करना चाहते हो? What do you want to show? That you are an obedient student or disobedient? I think disobedient. तभी किसी का कोई आया नहीं आंसर। Obedient. श्योर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कल सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके लेके आएंगे। ओके। उसके अलावा इस पोएम में किसी को कोई डाउट है? कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर कोई राइम स्कीम तो है ही नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर दीज थिंग्स। फर्स्ट इज, जब भी आप कोई भी पोएम पढ़ते हो, फर्स्ट इज द नेम ऑफ द पोएट एंड विच टाइप ऑफ पोएट ही इज। सेकेंड थिंग, एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट ही वांट टू कन्वे टू अस, क्या हमारे तक पहुंचाना चाहता है पोएट। थर्ड थिंग, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की राइम क्या है। फोर्थ थिंग इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट ही यूज्ड इन हिज पोएम। जब भी आप कभी भी इन चीजों पोएम को पढ़ोगे तो ये चार चीजें आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि हाँ मुझे पोएम इस तरीके से पढ़नी है कि मेरी ये सारी चीजें क्लियर हो। एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्लियर? पोएम तभी आपको अच्छे से आएगी अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो। अदरवाइज पढ़ते तो हम चैप्टर भी है, देयर इज आल्सो अ समरी, और हर पोएम की भी एक समरी होती है। क्लियर? ओके, so this was the I think last poem that was remaining. बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था मैम कीपिंग क्वाइट हमारी नहीं हुई है। इसके अलावा कोई ऐसी पोएम है जो आपकी नहीं हुई हो? सारी पोएम्स हो चुकी है? आई एम आस्किंग टू यू स्टूडेंट्स, सारी पोएम्स हो चुकी हैं? कोई ऐसा है जिसको ये मैडम हुई नहीं थी? कोई ऐसा है किसी सेक्शन में नहीं हुई हो? जब मैंने क्लास लेनी शुरू की थी। हाँ जी। सेकंड पोएम
एलिमेंट्री स्कूल। ओके, सेकंड पोएम का लास्ट पैराग्राफ, चलो वो बताते हैं हम। और किसी को कोई डाउट है? इसके अलावा थोड़ा सा एक्टिव रहा करो क्लास में। मैं बोलती रहती हूँ, आप सुनते रहते हो, आंसर किसी का नहीं आता है। आप क्लास में भी ऐसे बिहेव करते हो क्या सब बच्चे? मैं जो सेक्शन मैं लेती हूँ ना उसके तो ऐसे है नहीं, और घर रह के ऐसे बन गए हैं। तो भाई अपने आप को जैसे थे ना वैसे ही फॉर्म में ले आओ। ठीक है, आपका जो ये वाला बदला हुआ रूप है ना, इससे बेटर तो वही था जो क्लास में था। फोर्थ पोएम का लास्ट पैराग्राफ। ओके, आपकी 3 पोएम्स ही हुई थी। चलो, आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। कैसे? एक तो हमारे पास विस्टास के 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, बट मुझे वो पूरे करवाने हैं। मे बी इस वीक में एक हो जाए, अगले वीक में दूसरा हो जाए, उसके बाद हम आपकी जो रिमेनिंग पोएम है ना, मैंने थर्ड करा दी। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने पढ़ ली उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर? ठीक है, क्योंकि एक एक बच्चे की अगर एक एक उसमें डाउट है तो फिर पूरी क्लास तो इसको ध्यान से सुनेगी नहीं ना। उनको क्या लगेगा कि मैडम तो डाउट क्लियर कर रही है। नहीं, सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं पोएम नंबर 4, 5th एंड 6th। विस्टार्स का कल फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इस वीक में हमें वो कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट में सेकंड, उसके बाद हमारी तीनों पोएम्स करेंगे हम। क्लियर? हाँ जी, कल से हम विस्टार्स करेंगे, विस्टार्स फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कल सबके पास विस्टार्स होनी चाहिए फर्स्ट चैप्टर, उसका शुरू करेंगे हम। क्लियर? आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? मेनली क्लास में एक्टिव रहने वाले बच्चे कौन से होते हैं? दर्पण होता है, और गर्ल्स होती हैं एक दो। बॉयज में तो खाली दर्पण दिख रहा है। वैसे तो बहुत ज्यादा बोलने वाले में है राकेश, लेकिन जब आती है ना पढ़ाने की बारी, वो एकदम चुप हो जाता है। मैं हाँ, मुझे पढ़ने की बारी पे या आंसर करने की बारी में वो एकदम चुप, है ना। और कुछ तो मेरे इतने समझदार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेफ्ट करना ही शुरू कर दिया है कि मैडम अभी कुछ पूछना दे, कुछ कहना दे, हम लेफ्ट कर देते हैं। 104 की स्ट्रेंथ में 35 स्टूडेंट्स बचते हैं लास्ट तक। ये शो करता है दैट हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। इसी से पता लग जाता है मुझे। और 12th क्लास में आके आप सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी। चलो ठीक है, सो कल हम विस्टार्स करेंगे फर्स्ट चैप्टर। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है ना बेटा, सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये दिक्कत है, राइट। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम कॉल करके नहीं पूछ सकते तो आप मेरे पास मैसेज सेंड कर सकते हो। इसी क्लास के अंदर भी चैटिंग का ऑप्शन है, वहां पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं कभी कभी सेंड कर देती हूँ ना, आप भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, सभी के डाउट्स क्लियर होंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो। बट अगर पढ़ना ही नहीं है तो भी डाउट कहाँ से आएंगे? पढ़ने वाले बच्चों के डाउट्स आते हैं। क्लियर? So from tomorrow we will start with stars. Now you left your class. Bye everybody.
हाँ जी, बोलो रंजन। नहीं बेटा, सारे चैप्टर्स करेंगे। जैसे हर मंथ का हमने सिलेबस डिवाइड किया हुआ है ना, कि इस मंथ में ये करवाना है, ऐसे करेंगे। तो आपकी मई मंथ के 2 चैप्टर्स थे फ्लेमिंगो से और 2 चैप्टर्स है विस्टास से, ठीक है। तो फ्लेमिंगो हमारा हो गया 2 चैप्टर, विस्टास के भी 2 चैप्टर कवर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस लिखो। समरी तो आपने लिखी ली, मेरे पास सेंड की थी आपने। हाँ जी, देख ली मैंने। ओके, लेफ्ट एवरीबॉडी। हाँ जी। हम्म। पापा के पास जाओ, अम्मा क्लास ले रही ना। गो रिद्धीश गो।